बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ताली नहीं बजाओगे तो भजन नहीं होगा। हाँ हाँ, ये बेटियां बैठी हैं देखो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को चीर दिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को चीर दिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, प्यारा दुर्गों ने लूट लिया मेरा दिल घायल किया, दुर्गों ने लूट लिया मेरा दिल घायल किया, दुर्गों ने लूट लिया मेरा दिल घायल किया, दुर्गों ने लूट लिया मेरा दिल घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। जीवन हो श्याम पे बलिहार बड़ा प्यारा है, जीवन हो श्याम पे बलिहार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। बोले बांके बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। जय हो। आप सभी लोग बड़ी ही परम पावनी मंगलमय मधुरमयी चर्चा श्री व्यास जी के मुखारबिंद के द्वारा श्रवण करते हैं। अभी कुछ ही क्षण में महाराज श्री वंचासेन होंगे। आप सभी लोग बड़ी ही परम पावनी मंगलमय मधुरमयी चर्चा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए मैं कल संध्या कालीन की सभा में निवेदन कर रहा था श्री रामचरितमानस के माध्यम से कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जब ऋषमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं
सुग्रीव ने भगवान को देखा, सुग्रीव को भय लगा। सुग्रीव ने कहा श्री हनुमान जी महाराज से, ए हनुमान जी तुम जाकर के देखो, हमको लग रहा है कि इन लोगों को बाल ने भेजा है, पठे बाल होय मन मैला, मैं अभी यहां से भाग जाऊंगा। हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव ने कहा हनुमान जी तुम जाकर के देखो। हनुमान जी कहने लगे आंखें हमारे पास भी हैं, आंखें तुम्हारे पास भी हैं, लेकिन हम जाकर के देखे तुम नहीं देख सकते। सुग्रीव कहने लगा ए हनुमान, अरे आंखें तो सबों के पास में होती हैं, लेकिन देखना किसी किसी को आता है। आंखें यही होती हैं लेकिन देखना नहीं आता। एक होता है विलोकना, उसका अर्थ अलग है, और देखने का अर्थ अलग है। नजर एक है लेकिन अपनी नजर का नजरिया अलग है। आपका नजरिया कैसा है, बात ये है। ए हनुमान जी तुम जाकर के देखो। श्री हनुमान जी महाराज गए। हनुमान जी महाराज, भैया सीट दे, हनुमान जी महाराज गए। हनुमान जी महाराज कैसे गए, गोस्वामी जी वर्णन करे, बोले विप्ररूप धरे और कपीता गया माथनाए पूछत आस भयाओ। हनुमान जी बहुत सुंदर ब्राह्मण देवता बन गए, ब्राह्मण का वेश बना रहे थे। अब उधर राम जी और लक्ष्मण जी मुस्कुराए रहे थे, इसलिए कि हनुमान जी एकदम ब्राह्मण देवता ही लग रहे हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और जाए पहुंचे तो किया क्या, बोले माथनाए पूछत आस भयाओ। सिर झुकाया और पूछा। राम जी ने जो ही हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश में देखा, जब राम जी से पूछा तुम कौन, तो राम जी कहने लगे, हनुमान जी की ओर देख कर कहने लगे आप कौन। राम जी कहने लगे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण बने हुए हो। हनुमान जी कहने लगे अगर हम ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं, तो आप भी क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय बने हुए हो। बोले कैसे जाना। हनुमान जी कहने लगे आपने कैसे जाना, आप बताओ। राम जी कहने लगे अरे वो काहे का ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण का सिर क्षत्रिय के सामने झुक जाए। अभी तुम सिर झुकाए रहे थे, बने ब्राह्मण हो और सिर झुका रहे थे। वो काहे का ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण का सिर क्षत्रिय के सामने झुक जाए, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। हनुमान जी कहने लगे प्रभु इसीलिए तो मैं पहचान गया। कैसे, बोले वो किस बात का, कैसा क्षत्रिय, जिस क्षत्रिय का सिर ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण के सामने न झुके। आपका सिर झुका नहीं, इसलिए आप क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय बने हुए हो। हनुमान जी कहने लगे रही हमारी बात तो हम तो ब्राह्मण ही हैं, पक्का कर देंगे। कैसे। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपको लग रहा होगा हम आपको सर झुकाए रहे हैं। राम जी ने इधर उधर देखा, भैया और तो यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमको तो हम दिखाई पड़ रहे हैं, आप दिखाई पड़ रहे हो, तो फिर सिर किसको नवा रहे थे, झुका रहे थे। हनुमान जी कहने लगे गलत, आप गलत समझ रहे हो, हम सिर आपको थोड़े झुका रहे थे। बोले फिर। हनुमान जी कहने लगे प्रभु अरे जब मैंने आपको देखा तब मुझे लगा कि भगवान को बाहर तो मैं अब देख रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैंने कहां देखा था और कब देखा था। राम जी कहने लगे तो क्या देखा। हनुमान जी कहने लगे तब तक मुझे याद आ गया, अरे बाहर तो ये अब दिखाई पड़ रहे हैं, इसके पहले हमने कहा देखा था। श्री हनुमान जी महाराज के सीने में कौन रहता है, राम और सीता की झांकी बसी है। श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु अरे हम तो सिर झुका करके अपने हृदय में जो राम सीता की झांकी बसी है, हम तो उस झांकी को देख रहे हैं कि जो मेरे अंदर है वही बाहर है या दोनों अलग अलग है। राम जी ने कहा तो क्या देखा। हनुमान जी कहने लगे प्रभु पहचान गया, अरे जो मेरे अंदर है और वही आज बाहर दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोले प्रभु पहचाने पर गही चरना, प्रभु पहचाने पर गही चरना, प्रभु पहचाने पर गही
को उमा जाई नहीं बरना, सो को उमा जाई नहीं बरना, सो को उमा जाई नहीं बरना, सो को उमा जाई, सोस को उमा जाई नहीं बरना, प्रभु पहचान पर्यो गह चरना। बात बताओ, जो प्रभु को जान ले यानी ब्रह्म को जान ले और जानने के बाद पहचान ले, बताओ वही ब्राह्मण हुआ कि नहीं हुआ? बोले भाई तब तो हुआ। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज में प्रभु श्री रामचंद्र जी में वार्ता हुई। हनुमान जी के हनुमान जी ने कहा प्रभु आप बताओ आप कौन हो? राम जी ने विचार किया अब हम छिपे हैं तो छिपे ही रहें, आपके दृष्टि में हम कौन लग रहे हैं? हनुमान जी कहने लगे प्रभु हमको तो लग रहा है, बोले जग कारण तारण भव और भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पते लेन मनुज अवतार। हनुमान जी कहने लगे प्रभु हमको लग रहा है जग कारण। राम जी कहने लगे जग के कारण मैं नहीं हूँ, अरे हमारे कारण, मेरे कारण जग है। अगर मैं बेटा बन के न आता तो महाराज दशरथ जी कभी भी बाप बनने वाले नहीं थे, मेरे कारण वो पिता बन गए। इसलिए मेरा जग कारण नहीं, जग के कारण, मेरे कारण महाराज दशरथ जी पिता बने। जग कारण तारण भव, तो आप भव बंधन से छुड़वाने के लिए आए हो। राम जी कहने लगे अरे हम दूसरे को भव बंधन से क्या छुड़ाएंगे, हम तो स्वयं पिताजी के वचनों में बने हैं, हम पे तो वचन मानि बन आए। अरे हम स्वयं पिताजी के वचनों में बंधे हैं तो हम दूसरे को क्या छुड़ाएंगे। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, तो आप धरती का भार दूर करने के लिए आए हो। राम जी के आंखों में आंसू आ गए, ए ब्राह्मण देवता, अरे मैं धरती का भार क्या दूर करूंगा, इस धरती की बेटी सीता की हम रक्षा नहीं कर पाए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही उसकी हम रक्षा नहीं कर पाए, हम धरती का भार क्या दूर करेंगे। तो आप पूरे संसार के मालिक हो कि तुम अखिल भुवन पद लीन मनुज अवतार, 14 भुवन के मालिक हो। राम जी कहने लगे ब्राह्मण देवता, अगर मैं 14 भुवन का मालिक होता तो मैं जान लेता कि मेरी जानकी कहाँ है। बोले यहाँ हरि निश्चर वैदेही, मेरी जानकी का हरण हो गया, हम उसको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे तो आप हो कौन ये तो बताओ। राम जी कहने लगे बस हो गया। बोले आपन चरित कहा मैं गाये, आपन चरित कहा मैं गाये, विप्र कहा हो निज कथा बुझाए। राम जी कहने लगे आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहा हूँ निज कथा बुझाई। हमने अपना चरित्र सुना दिया। अच्छा हमने बताया था राम चरित्र परम पवित्र चरित्र है वो सो राम जी का। राम जी के चरित्र के भक्त अगर बात करे तो चलो ठीक है, लेकिन राम जी के चरित्र की प्रशंसा भक्त को छोड़ो। रावण भी कह रहा है कि राम जी का चरित्र कितना पवित्र है। कब? जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया। बोले श्री व्यास जी महाराज की। कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण जगा और कुंभकर्ण जगते ही रावण से कहने लगा तुम चिंतित आज दशानन क्यों। तो रावण ने बताया हर ली हमने मिथिलेश दुलारी, मैंने जानकी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण ने पूछा अधिकार किया तुमने उस पर, क्या अधिकार भी कर लिया है। रावण कहने लगा लखती ही नहीं वो और हमारी,
अरे तुम अधिकार करने की बात कर रहे हो, वो तो मेरे ओर देखते भी नहीं। तो कुंभकर्ण कहने लगा, अरे भाई तुम तो मायावी हो, तब राघवहीन बने तुम क्यों? तब तुम स्वयं राम जी क्यों नहीं बन गए? तब राघवहीन बने तुम क्यों? इसमें भैरव भय और मुझको भारी। कैसा भय? बोले जब राम का रूप और लगा बनने, तब मात समान लगे पर नारी। ऐसे राम जी का चरित्र परम पवित्र फिर चर्चा होगी। अब सब लोगों के अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष पूज्य पास श्री व्यास जी महाराज मंचासीन हैं और हमारे परीक्षित दादाजी व्यास पूजन करेंगे। आप सभी लोग व्यास जी के मुखार बिंद के द्वारा बड़ी ही परम पावनी मंगलमय मधुरमय चर्चा श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज।